So there are vaccines available in the Indian market made by Indian manufacturers, and lot of studies have been conducted जहाँ पर vaccinated dogs के अंदर 6 months titers देखे गए, and it was found that they were not having adequate protection. Around 50% dogs were not having adequate protection despite the vaccination. despite the vaccination. So vaccine लगने के 6 महीने बाद, तो अभी तो 6 महीने और बाकी थे, 50% में टाइटस नहीं थे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि रेबीज की जो डेफिनेशन है कि अनप्रोवोक्ड डॉग बाइट व्हिच इज बाइटिंग फ्रीक्वेंटली रैंडमली, अभी मैं उस पर भी अगर एक डॉग रैबिट होना चाहिए जब भी तो वो बाइट करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, अभी मैं उस पर भी आता हूँ। सो पहली प्रॉब्लम, अब अगर आप डेटा देखेंगे यूएस का, तो वहां पे जो वैक्सीन लग रही है उसके अंदर अराउंड 90% डॉग्स में प्रोटेक्शन आ रहा है। What is the problem? Is it the manufacturer end or is our canine not responding to the vaccine? We do not know. Cold chain मतलब जो भी issues हैं। अब बात हुई कि जो कंपनी ने कहा कि जी आपने स्टडी स्ट्रेस पे कर दी, स्ट्रे मतलब कम्युनिटी डॉग्स जो हमारे नॉट ओन्ड बाय एनीबॉडी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम पेट्स पे कर लेते हैं। पेट्स पे किया तो 50-55% की डेटा आ रहा था। So it was decided that in guidelines we will say that even if the dog is immunized, we will give the complete course. ठीक है सर? अब जो सर का सवाल था प्रोवोक्ड अनप्रोवोक्ड, आप ठीक कह रहे हो कि अगर आप कुत्ते के मुंह में हाथ डालोगे तो मुंह बंद कर सकता है, उसको मना थोड़ी करना है, ठीक है? तो बाइट तो हो ही गई, लेकिन अब अगेन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कौन बच्चा बोलेगा कि मैं उसकी पूंछ खींच रहा था इसलिए मुझे कुत्ता काटा? वो तो है, वो तो वहां जा रहा था, कुत्ते ने मेरी टांग पकड़ ली। अब प्रॉब्लम समझो, एज अ क्लिनिशियन आप कैसे डिसाइड करोगे कि प्रोवोक्ड है अनप्रोवोक्ड है? आप कैसे देखोगे कि उस कुत्ते ने 15 लोगों को काटा है, आपको अकेला काटा? आप क्या आप कुत्ते की नजर वो कैसे खड़ोगे? अच्छा few years back you give 3 vaccinations, watch for the dog, अगर he dies तो अगला सवाल है सर, आप उसका भी आंसर करेंगे सर, हम चिंता नहीं करो, आप मेरे साथ ही रहना, उसका भी आंसर करेंगे। हाँ, और लेवल्स थोड़े इसके लो रखना ताकि ध्यान रहेगा। So that is the next question. So we are not falling into the issue of provoked versus unprovoked, ठीक है? For the simple reason कि it's very difficult to decide कि उस कुत्ते ने कितने लोगों को काटा है, वही कुत्ता था या दूसरे कुत्ते थे। अभी मैं मेरे हॉस्पिटल की उसमें वॉक कर रहा था बस यहाँ आने से पहले ही, तो 2 कुत्ते इधर से आए, एक कुत्ता वहां से आया। 2 कुत्तों की पूंछें ऊंची थी, कान खड़े थे। इधर वाले कुत्ता जो है उसकी पूंछ दबी हुई थी, कान नीचे थे। डॉग्स आर टेरिटोरियल एनिमल्स। हम सोचते हैं कि ये जमीन मेरी है, ये इलाका मेरा है। वो इलाका उन कुत्तों को भी बिलोंग करता है, दूध वाले का भी है, अखबार वाले का भी है, चींटियों का भी है, ठीक है? सो दे वर अटैकिंग ईच अदर। अब उसके अंदर वो मेरी टांग पकड़ लेता था, अब वो प्रोवोक्ड है कि अनप्रोवोक्ड है? मैंने उसको शू ऑफ किया और शू ऑफ में उल्टा आके मेरी टांग पकड़ लेता गुस्से में, तो सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि हम कैसे rodents, yes, so आपके पास बड़ा कॉमन है, हफ्ते में 4 बार फोन आया था जी चूहा काट गया, क्या करना है? डोमेस्टिक मतलब घर वाला चूहा नहीं देना, जंगलों में चूहा है तो मे बी यू गिव इट। अनदर स्टेटमेंट इज दैट व्हेन इन डाउट गिव इट, बट दैट डज नॉट मीन कि घर में चूहा काटा है तो देना है, देयर इज नो डाउट इन दैट। और कोई जानवर जिसमें नहीं देना है, See, I was reading a report, in fact they say कि हालांकि होता नहीं है, ये गाय भैंस की जो बाइट होती है ना, इससे भी रेबीज हो जाता है। देखिए भी हो जाता है सर, इसमें फोटो में नहीं है, कैमल तो है, गाय भैंस नहीं लगाया, वो उससे भी देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं। तो किसमें नहीं देना है? रैबिट में नहीं देना है, और रैबिट हेड्स, स्कंक्स में ना वी आर नॉट वेरी श्योर, बिकॉज वाइल्ड में होता है तो उनको कोई जानवर काटा है, ट्रांसमिट कर रहे हैं, नॉट वेरी श्योर। रैबिट्स में नहीं देना है, स्क्विरल्स में हम नहीं देते थे, हॉर्स में देना है सर। हाँ, उसने सवाल पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बाइट में एक प्रिस्क्रिप्शन घूम रहा था व्हाट्सएप में, मेरे पास भी आया कि सर देखो, तो मैंने कहा फिर तो हम सबको लगवाना पड़ेगा यार, मियां बीवी में कब झगड़ा नहीं होता, कब एक दूसरे को काटते नहीं है, नोचते नहीं है, सलाइवा एक्सचेंज नहीं होता ओपन वुंड पर। तो ह्यूमंस ट्रांसमिशन थ्रू सलाइवा और बाइट्स हैज नॉट बीन रिपोर्टेड टिल डेट, ठीक है? और yes, organ transplantation is the only way in which rabies has been transmitted from human to human, ठीक है? उसके अलावा अभी तक नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि
जितने आप डेंगू देख रहे हो ज्यादा रेबीज देखते हैं अगर ह्यूमन ट्रांसमिशन। अभी 1 महीने पहले ऐसा हुआ, एक सांप ने एक लड़के को काट लिया, उसने 5 बार काटा, सांप मर गया, लड़का बच गया। सब ट्रांसमिशन है। बहुत बार होता है कि जी काटा नहीं है, पंजे से खरोंच मारी है। एक बार बताइए, अगर काउज एंड बफलोज से भी होता है, Yes. जैसे काउज को तो खूब रोटी खिलाते तो लिक भी करती है, हाथ पेंगी। तो आप गाय को रोटी ना ही खिलाओ एवरीडे स्किन से। मतलब ये कि तो बहुत आइडियली common है ना। यस, आइडियली इट इज अ प्रॉब्लम। मतलब काउज एंड बफलोज से भी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। यस, काउज, बफलोज, हॉर्सेस, कैमल्स, किसी से देखिए 96-97% is because of dog bite. Remaining 3% are all other animals including monkeys and cats. तो काउज और बफलोज बहुत पीछे आते हैं इस सीरीज में। और दूसरा, जैसे सर ने भी ठीक बोला, आप उसके मुंह में हाथ डाल रहे हो तो गलती से दांत लग गया, इसका मतलब वो रैबिट नहीं है, ठीक है। टिल इट इज कमिंग एंड बाइटिंग ऑन पर्पस, ठीक है। या उस गाय को कुत्ते ने टांग में काटा है और फिर वो अजीब सा बिहेव कर रही है और काट रही है। वेरी अनकॉमन, बट यस, केसेस हैव बीन रिपोर्टेड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम काउज एंड बफेलो बाइट्स आल्सो, ठीक है। सो हम इसकी बात कर रहे थे, तो बाइट्स तो ठीक है, लिक्स ऑन एब्रेडेड स्किन जो मैडम ने अभी बोला, स्क्रैचेस, तो स्क्रैचेस से ट्रांसमिट होता है। See, because animals lick their paws and these animals during rabies are salivating a lot. तो मैम IM लगा दो बिकॉज आपको चॉइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंजेक्शन, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि गाय मर गई, उस गाय का दूध पिया था 12-15 लोगों ने, आप लोगों के पास कम आती है, गवर्नमेंट में ज्यादा आती है। तो 12-15 स्पेशली हरियाणा साइड में जाट खड़े होते हैं मजबूत वाले, 6 फुट 6.25 फुट के, और आप सोच रहे थे अब क्या करूं, उनको मना करूंगा तो ये पीटेंगे और साथ में डंडा वार करेंगे। तो इंजेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? Whenever in doubt, give. 20 days, even 30 years, 30 to 90 days and less than 1% अगर after 1 year, ठीक है। और मेजॉरिटी जो भी होना होता है इन्हीं दिनों के अंदर होता है। अब उसका रीजन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। So now what do we do? Wash, disinfect and vaccinate. और मतलब गाजियाबाद से यूपी शुरू हो गया है, तो हमारे यूपी का हमारे लिए, हमारे पीजीज के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि सारे इन्फेक्शन डिजीज यूपी से हमें मिलते हैं देखने के लिए, फ्रॉम डिप्थेरिया टू टेटनस टू रेबीज टू यू नेम इट एंड वी गेट इट फ्रॉम यूपी, especially the Meerut, Muradabad region. We don't know why, but yes, diphtheria has come down over last 2 years. Suddenly it has disappeared. नहीं तो रोज का एक आता था, इतना बुरा हाल था। रेबीज भी दिल्ली में जो लास्ट 60 केसेस थे लास्ट ईयर, उसमें से 40 यूपी से थे, 5-7 दिल्ली के थे और बाकी हरियाणा से थे। तो चलिए, सो व्हाटएवर हैपेंस, यूपी में वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन आर इधर शायद अवेलेबल है आपके यहाँ, अदरवाइज बाकी ओनली वैक्सीन ना, दैट्स व्हाट आई एम गवर्नमेंट की बात है। नहीं, मुझे सो कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती। गवर्नमेंट सप्लाई में अभी तक इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं आई है, बीच में कुछ जगह आई थी, उसके बाद फिर वो आगे वापस बंद हो गई। सो व्हाट इज हैपनिंग इज पेशेंट्स आर गेटिंग वुंड वॉशिंग, वैक्सीन एंड देन डेवलपिंग रेबीज। सो जो मैं आपको 60 केस बता रहा हूँ, उसमें से 12-13 केस ऐसे थे जिनको वैक्सीन मिला फिर भी रेबीज हो गई। कई केसेस तो हमने देखे हैं बच्चों में, वैक्सीन मिला फिर भी रेबीज हो गई, ठीक है। व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज रॉन्ग? So this is a case report from Assam, this is from Aurangabad, same story, I will not read it, another from Bangalore. So do vaccines fail? So simple logic है कि वैक्सीन देने के बाद मिनिमम 7 days लगते हैं प्रोटेक्टिव टाइटर्स तक पहुंचने का और बाकी टाइटर्स राइज करने का, that takes around 14 to 21 days. So first 7 days is the vulnerable period wherein if the virus binds to the nerve ending, nothing can be done after that. ठीक है, so for that reason what we need is something to protect you, that is passive prophylaxis. ठीक है, so this is the pathogenesis. If you look at it, there is no viremia. In case of deposition of virus at the local site, the virus stays in the muscle. It may lie dormant for some time or will multiply. वो जो है ना 60 days, 90 days, maybe slightly longer, 6 months also. क्यों होता है? कई बार क्या होता है, वायरस वहाँ लोकल साइट पे पड़ा होता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, या डॉर्मेंट पड़ा होता है चुपचाप, डूइंग नथिंग एट ऑल।
दैट इज द रीजन यू हैव दीज वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड्स। नहीं तो बाकी आपके डिजीजेज में कैसा होता है 7 से 10 दिन, 7 से 14 दिन, ऐसा तो नहीं होता ना कि 30 दिन से लेकर के 1 साल या 90 दिन या 6 महीने। इसमें इसीलिए होता है कि वायरस में समटाइम्स लाई डोरमेंट देयर और कीप मल्टीप्लाइंग द लोकल मसल फाइबर and then later on bind to the nerve ending and start ascending at the rate of around, मैं हर बार भूल जाता हूँ रेट उसका, around 2 centimeter per hour और something ऐसे कुछ रेट है, 1.25 centimeter something per hour, ठीक है। So what we need is local treatment and rabies immunoglobulin at this site, ठीक है, so that you are able to, बेटा पॉइंटर है नहीं है कोई बात नहीं, so you are able to stop the virus and once the virus binds to the nerve ending nothing can be done, उसकी लग गई लगता, ठीक है। और once it reaches the brain then it comes outside through the salivary glands and other organs and just below the skin, तो nape of neck में भी पहुंचता है और वहां से हम लोग टिश्यू लेकर के बायोप्सी लेकर के भी वायरस आइसोलेशन। Clinical sites एक्सपोजर एंड बाइट ऑन फिंगर एंड जेनिटलिया, सो इधर आपका इंक्यूबेशन पीरियड और छोटा होता है। सो इफ यू हैव इट मोर क्लोज टू योर ब्रेन द इंक्यूबेशन पीरियड विल बी स्मॉलर एंड हाईली इनर्वेटेड द एरिया, मोर चांसेस ऑफ बाइंडिंग बाय द वायरस एंड डीपर द बाइट। सीधे नर्व एंडिंग पे अगर उसने सलाइवा डिपॉजिट कर दिया और सलाइवा में वायरस था, द पेशेंट इज इन ट्रबल बिकॉज सीधे वहां जाके बाइंड कर जाएगा, उसको मसल के अंदर मल्टीप्लाई करके और फिर बाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट अस कम टू कैटेगराइजेशन। सो कैटेगराइजेशन में 1 2 3 कैटेगरी हम पढ़ते आ रहे हैं एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर। सो वी हैव अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि किसी भी वुंड से अगर 1 ड्रॉप ब्लड भी निकला है या 1 ड्रॉप ऑफ सेरम भी निकला है देन इट इज कैटेगरी 3, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें खुद समझ नहीं आता, 2 दिन बाद पेशेंट आ रहा है या 1 दिन के बाद आ रहा है कि वहां कुछ था या नहीं था, हल्का सा नीला सा कुछ दिखता है कभी कभी, है ना। सो यू टेक अ स्पिरिट स्वैब एंड मूव इट ओवर द साइट वेयर द पेशेंट इज सेइंग कि बाइट हुआ है। इफ इट इज बर्निंग और टिंगलिंग इट इज कैटेगरी 3 बिकॉज स्किन की इंटेग्रिटी ब्रीच हुई। बहुत सारे केसेस रिपोर्टेड है या बहुत ही मिनिमल सा बाइट था उसके बावजूद रेबीज हो गया। सो व्हाट वी आर सेइंग इज यू हैव टू बी केयरफुल, सिवियरिटी ऑफ बाइट goes by appearance of blood, not the size of the wound। और अधिकतर रेबीज क्लिनिक में क्या होता है, सर इतना बड़ा काटा था वो 3 है, छोटा सा इतना सा फंसा वो क्या कैटेगरी 2 है, इट इज कैटेगरी 3। सर इसमें ड्रॉप क्यों वर्ड यूज किया हुआ है? नॉन वैक्सीनेशन, ठीक है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट व्हिच वी हैव टू फॉलो। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच वी हैव? वन इज इक्वाइन यूज्ड इन गवर्नमेंट सेटअप्स, आप लोग यूज नहीं करते हैं, सरकार में हम लोग वही यूज करते हैं। इट्स वेरी चीप and made from horses serum, so उसमें horse को vaccinate करते हैं multiple times, then after a few months we take its blood through the central line, उसके neck में बेसिकली में देख के आया था स्टैंड होता है उसमें उसका गर्दन फंसा देते हैं, फिर यहाँ कैनुला डाल के उसको ब्लीड करते हैं एंड दे टेक दी सेरम आउट ऑफ द ब्लड एंड रीट्रांसफ्यूज द आरबीसीज बैक, हर 10 दिन में हॉर्स को ब्लीड करते हैं and it is then centrifuged, the antibodies are separated, broken into FAB, FC portion and then it is packed and sent to you। and animal rights वाले बहुत शोर मचाते हैं, बहुत सारे restrictions हैं फार्मास पे जो मैन्युफैक्चरर करती हैं, but it is the cheapest product available। और horses से कौन सा मिलता है हमें? सेरम, इसलिए स्नेक एंटी स्नेक वेनम, ASV और डिप्थीरिया का पहले होता था, डिप्थीरिया अभी भी वही है सर, पहले क्या अभी वही है। टेटनस का पहले है लेकिन इंडिया में यूज नहीं होता, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है, इंडियन कंपनीज टेटनस का बनाती है, सेंड इट टू सीरम पूरा वाला सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक यही तो बना के सर यही वजह है, सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक अब नहीं बनाता ये, but it's extremely costly for a person weighing 80 kgs, it will cost you around 35,000 rupees to give this, so it is not possible to use it for routine 99.9% of the population। Having said that, I'll just give you the dosages। आप लोगों के काम की बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि आप लोग यूज दोनों नहीं करते होंगे। ह्यूमन का 20 IU per kg है, इक्वाइन का 40 IU per kg है एंड इक्वाइन में हम सेंसिटिव टेस्टिंग रिकमेंड करते हैं, WHO मना करता है। I'll skip this slide because I don't think anybody of you use it। So now before we come to the next part, immunoglobulin जो आप यूज करते हैं उसके लिए भी ये स्टैंड करता है।
What we say is that infiltrate the immunoglobulin as much as possible into the wounds. Number 1. और अभी तक क्या था, हम वेट से कैलकुलेट करते थे, जो आगे मैं बताऊंगा आपको. What we are saying is that you calculate by weight and that gives you the maximum dose of immunoglobulin. ठीक है. अब छोटा सा इतना सा वुंड है तो इसमें आप 3 ml तो नहीं इन्फिल्ट्रेट कर सकते, बाकी आप क्या करते हैं, IM लगाते हैं. बट एज आई शोड यू कि वायरीमिया तो है नहीं, तो IM लगाने का कोई फायदा नहीं. इट्स वेस्टेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, हमें लगता है डर इन्फिल्ट्रेट करने में क्योंकि पेनफुल होता है एंड द पेशेंट स्क्रीम्स विद पेन, सो हम सोचते हैं छोड़ यहाँ पे क्या लगाना, IM ही लगा दो, लग तो गया, काम पूरा हो गया. एंड दैट इज नॉट यूजफुल टू द पेशेंट बिकॉज देयर इज नो वायरीमिया. एंड व्हेन यू गिव इट IM, multiple studies have been done, they show that the attained titers are not protected because you give it IM, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, वुंड तक जितना पहुंचना है, जितने वायरस को बाइंड करना है, वो अचीव नहीं होता. ठीक है. सो देयरफॉर द IM एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल. अब जैसे इनहेलेशन रूट है, उसमें बस कोई चॉइस नहीं है, तो आप ठीक है IM अगर आप अच्छा सर कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है. सो इंजेक्ट RIGs into all wounds anatomically feasible, यानी कि अगर नॉर्मली कुत्ता पकड़ता है तो 4 जगह छेद होते हैं, तो सारे वुंड्स को आपको कवर करना है. ऐसा नहीं है कि 2 कर दिए 2 छोड़ दिए कि हमारी क्वांटिटी कम पड़ गई, स्पेशली 8-10 साल के 8-10 किलो के छोटे बच्चों. ठीक है. अगर आपका RIG insufficient पड़ रहा है आपको वेट फॉर्मूला से, तो डाइल्यूटेड विद नॉर्मल सलाइंस, यू कैन डाइल्यूट इट इवन 4 to 5 times. अभी हमारी परसों वर्कशॉप थी IDH में, तो जो फर्स्ट पेशेंट आई उसी को 7-8 जगह बाइट था, तो वी डाइल्यूटेड द RIG 3 times. ठीक है. ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस होती है जहाँ पे रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगता है एंड ऑफ कोर्स अवेलेबल प्रिपरेशंस आर एक्सट्रीमली सेफ. ऐसे करना पड़ेगा. सर वेट पर केजी के हिसाब से क्यों लेते हैं वुंड के सेट की, उसका क्या क्राइटेरिया है? छोटा वुंड है जब भी उतना ही लेना है. हाँ सर, तो वो बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि वेट पर केजी से ही क्यों लेते हैं. सो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि इक्वाइन 40 है, ह्यूमन 20 है, अभी जो जाइडस का प्रोडक्ट है ट्विनरैप, वो भी 40 IU पर केजी है, नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा. ये डोज फाइंडिंग स्टडीज होती है. डोज फाइंडिंग स्टडीज कैसे होती है, सवाल ये आता है क्योंकि आपका सवाल का आंसर वहीं से आएगा. सबसे पहले तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती है उसमें आप ये देखते हो कि जो आपने एंटीबॉडी बनाई है वो वायरस को न्यूट्रलाइज कर रही है कि नहीं. सबसे पहले तो वहीं से शुरू होता है. एक बार वायरस आपने देखा न्यूट्रलाइज कर रहा है, फिर नेक्स्ट स्टडी होती है डोज फाइंडिंग स्टडी, जिसमें आप इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज बढ़ाते जाते हो. आपने एक सबसेट को लगाया 20 IU पर केजी, दूसरे को लगाया 30 IU पर केजी, तीसरे को लगाया 40, चौथे को लगाया 50. फिर आप वैक्सीन भी लगाओगे उसके बाद 0, 3, 7, 14, 28. अब आप ये देखते हो कि कितने मैक्सिमम डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आप दे पाते हो, जिसके बाद वैक्सीन सप्रेस होना शुरू हो जाता है, जो कि आप नहीं चाहते. तो अगर 50 पे सप्रेस हो रहा है तो आप 40 पे रुक जाते हो एंड यू फाइंड द डोज ऑफ 1. आंसर मिल गया आपके सवाल को. डोज फाइंडिंग स्टडी कैसे होती है, कैसे होती है, मतलब आपने आज इम्यूनोग्लोबुलिन लगाया, फिर आपने 0, 3, 7, 14, 28 वैक्सीन लगाया, तो आपने क्या किया, डे 14 पर एंटीबॉडी टाइटर किया, वैक्सीन का रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा. फिर आपने डे 28 पे किया, फिर डे 42 पे किया, चारों ग्रुप्स के अंदर. तो जिस ग्रुप में वैक्सीन सप्रेस होना शुरू हो गई, उससे कम वाले डोज को आपने फाइनल कर दिया. ठीक है. एक तरफ काकी जी 40 IU पर केजी से देना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि IM नहीं लगाना, तो लगाना कितना है. सो दिस इज द स्टडी वी डिड, जहां हमने वुंड के साइज के हिसाब से कितना क्वांटिटी ऑफ RIG इन्फिल्ट्रेट हम कर पा रहे थे, उसको एस्टिमेट करके हमने पब्लिश किया. So what we got was so we got was 3 ml per centimeter squared if you have a linear wound. अगर आपकी लेंथ है तो 3 ml per centimeter के हिसाब से आप इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो. ठीक है. और अगर आपकी वुंड की लेंथ और ब्रेथ है, देखिए डेप्थ आप नहीं मेजर कर सकते, स्पेशली किसी भी मतलब प्रैक्टिकल सेटअप पे, यानी कि एकेडमिक रिसर्च में तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप पेरिफेरी में या रूटीन प्रैक्टिस में आप किसी वुंड की डेप्थ नहीं देख पाओगे. सो व्हाट वी डू, वी सेड कि आप सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ पे चलो, तो क्या निकल के आता. अगर लेंथ एंड ब्रेथ है तो वी गॉट 3 ml पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी वर एबल टू डिराइव इन अ सबसेट ऑफ पेशेंट्स.
So what we are trying to say is कि अगर linear wound है तो 0.75 ml per centimeter और length and breadth है ना 3 ml per centimeter के आसपास आप infiltrate कर सकते हो. WHO क्या कहता है? It says that infiltrate as much as possible till immunoglobulin oozes out of the wound. ये exact words है. ठीक है? So you can follow either and infiltrate as much as possible. But immunoglobulin starts oozing very fast, most often because there is a little more than just a scratch. Normally immunoglobulin starts oozing quite fast. Yes. So your infiltration is done. See, aim is what? Aim is to cover the surface of the wound. ठीक है? From below. मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा. From below the and outside the wound. आप wound के अंदर से नहीं जाते, आप wound के बाहर से और नीचे से जाके infiltrate करते हैं. ठीक है? So that you are able to cover the wound from below and let it ooze out. So this is what we did. So this is the video. So what you are saying is बाहर से गया, जो आप कह रहे हैं सर ये ooze out कर गया. And always wear a goggle. कभी कभी स्पर्ट सामने वाले की आंख या आपकी आंख में आ सकता है. फिर आप सोचोगे अब मेरा क्या होगा, आंखों के थ्रू रेबीज होने वाला है. ये देखिए सर, ये wound के बाहर से नीचे से. So you don't go all around the wound. सर वो ऑल अराउंड की जरूरत नहीं है, छोटा सा wound है, डाल के तो आप नीचे जाके पुश इंजेक्ट करते हुए विड्रॉ कर दिया तो पूरी बेस पे चला गया. सर आप है ना वूंड की साइज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. अगर वूंड बहुत छोटा है तो आप 26 गेज भी कर सकते हो, अदरवाइज 24 गेज इज सफिशिएंट. फिर आप अगर लगता है इतना लंबा है तो आप यहाँ से चले जाओ, कुछ यहाँ से कुछ से ना. सर कैसे भी कर लो, मतलब आप 21 गेज की तो नहीं डालोगे, तो अब बस चॉइस जो बचती है 24, 25 और 26 की बचती है. So can you repeat this? सर एक और दिखाते हैं. नहीं, I mean, you on a day 1, 0 time you did it, पर एक पेरेंट कह रहा है कि आप एक बार और लगा दो. पैसे की कोई बात नहीं. मंदिर में प्रसाद थोड़ी एक लड्डू खा लिया. Can you do it scientifically? आप ना डोज पर एक्सीड कर जाओगे ना. ज्यादा डोज दे रहे हो. अगले दिन मजा तो आधी रात दर्द इतना होता है, वो बच्चा इतना रो रो के आपकी शक्ल देख के क्या. रेबीज में मर गया तो फिर तो वो दिमाग खवा कर देगा. तुमने इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो गई भाई. तो ये एक और वीडियो है, ये देखिए, ये बाहर से नीचे से इंजेक्ट कर रहा है. ये मूव अंदर घुसा, ये क्या करा इसने, पूरा डाल के पहले नहीं डाल दी, फिर जब विड्रॉ करते हैं उसे इंजेक्ट करते हुए आ रहे हैं कि पूरी बेस पे. एंड इट इज माइंड, इट्स रियली पेन. मेरा ब्रदर भी आया कार्डियोलॉजिस्ट से, सुनता नहीं है ज्यादा, एमडीज को डीएम वाले ज्यादा बैठ होते. हाथ में कुत्ता काट गया रात को 12 बजे, क्या करना है. मैंने कहा लगवा ले जाके बड़े डॉक्टर हो, बड़े हॉस्पिटल में जाके. कहीं मिली नहीं उसको. 1 बजे रात को मेरे पास आया, जब लगाया ना उछल गया वो. लोकल लगाने के समय होता है उसके बाद. सो यू आर कवरिंग ऑल दी वुंड्स. ये वाली की, ये वाली की, ये वाली की, सारी कवर कर रहे हैं, आप कुछ छोड़ेंगे नहीं. ठीक है? सो दैट इज द पर्पस, दैट जस्ट कवर ऑल दी. सर अगर अभी से इंट्राथीकल दे दें, इंट्राथीकल नया आइडिया सर, ट्राई करके देखिए. वो जहाँ पहुँचेगा वहीं सर एक्चुअली है ना, इंट्राथीकल पहुंचेगा कई दिनों के बाद. करके देखिए सर, आप तो कर सकते हैं. देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन neglected tropical diseases, DNDi करके. So they had come to us. They said कि we want to give immunoglobulin intrathecal, but in whom? In patients who are showing symptoms of disease. उसके लिए था, बात चल रही थी काफी. And studies were done on animal models after they were injected with rabies virus. But problem ये आ रही है कि उसमें भी results बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे animal models. नहीं, अभी जैसे हम यहाँ इंडिया दे रहे हैं, तो आप सोचो कि कितने patients का हेल्प करेंगे लाइन से आगे. अरे सर लाइफ एंड डेथ की बात है. That was a rabies. Safety, cost, and maybe a problem of reactions and transmission of some theoretical concept है कि maybe some viruses can be transmitted from animals to humans. So now WHO said कि okay, let us have some artificial antibodies, specific antibody to bind to the virus, so that the virus is neutralized and it contains nothing else. अगर कुछ और नहीं होगा तो reaction भी नहीं आएगा और सेफ भी होगा, एंड इट शुड बी मास प्रोड्यूस्ड. सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है. एंड व्हाट दे डू इज दैट दे हैव अ हाइब्रिडोमा
जिसमें कि मल्टीपल माइलोमा सेल्स और एक आध और सेल्स को फ्यूज करके इमॉर्टलाइज करके एंड देन दे इंजेक्ट द जीन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी व्हिच बिकम्स अ रेगुलर सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एंटीबॉडी. सो WHO said कि okay, this was in 2001 or 2. They said कि is any product available in the labs of यूनिवर्सिटीज, बिकॉज इंडिया की यूनिवर्सिटीज और हमारे यहाँ तो रिसर्च होती आती है नहीं, वहाँ पे ये लोग PhDs और काम करते रहते हैं. एंड 4 or 5 labs came forward that yes, we have some antibodies through this model which are binding to the rabies virus. So then the WHO said कि okay, we will take 2 antibodies so that the virus is bound at 2 sites. अगर by chance एक साइड पे म्यूटेशन हो भी गया तो दूसरे साइड पे बाइंड करने के लिए एंटीबॉडी रहेगी, ठीक है. And then they said कि we will take it from 2 different countries and 2 different universities definitely to prevent the issue of patent. तो 2 अलग यूनिवर्सिटीज, 2 अलग देश, ताकि पेटेंट की प्रॉब्लम ना आए. पेटेंट आते हैं बीच में प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का हो जाता है. So they took 1 lab from USA and 1 lab from Ontario, Canada, Ottawa, Canada, I think. They took 2 different antibodies from different labs and then gave it to pharmaceuticals. Okay, now you start your preclinical and clinical trials. And thus you were able to have the product जो कि Twinrab के नाम से available है. So this is a monoclonal antibody which contains 2 monoclonals, Docaravimab and Miromavimab, that binds to 2 sites, site 2 and site 3 of the G glycoprotein. Dose is again 40 IU per kg. तो डोज फाइंडिंग स्टडीज की इनको भी सेम डोज मिला 40 IU per kg. स्किन सेंसिटिविटी टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट इज रिकमेंडेड बाय WHO. WHO ने तो शुरू किया था तो उनसे तो रिकमेंड होना ही था. एंड इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इज आल्सो रिकमेंडिंग इट एंड वी एट कंसोर्शियम आल्सो रिकमेंड द प्रोडक्ट. सो नाउ दिस इज ऑल WHO कंसल्टेशन पेपर जो आपको मैंने बताया. एंड दे सेड कि लेस देन 1% को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है. सो वी नीड समथिंग व्हिच इज मास प्रोड्यूस्ड एंड अवेलेबल इन अनलिमिटेड सप्लाई. ठीक है. सो दीस आर वेरियस क्राइटेरिया. सर कॉस्ट इज कितना है? 2,500 2,000 1600 IU, 500, हाँ 3085. MRP है. Yes. And to the doctor it is around. So there is another product available in the market which is from Serum Institute and it is a human IgG monoclonal antibody. So basically ये म्यूराइन और ह्यूमन का ये है कि अगर थोड़ी बहुत माइक्रोबायोलॉजी हमें याद है तो जो हाइब्रिडोमा बनता है वो शुरू में म्यूराइन उसमें सेल्स डाल के आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हो. अगर थोड़ा बहुत स्लाइस ऑफ कर दो उसका जीन को तो वो काइमेरिक कहलाता है. और ज्यादा काट के ह्यूमन ऐड कर दो तो ह्यूमनॉइड होता है. टोटली ह्यूमन कर दो तो वो ह्यूमन आपका वो बन जाता है हाइब्रिडोमा एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी ऑफ कोर्स. तो ह्यूमन इज स्लाइटली मोर सिमिलर टू ह्यूमन एंटीबॉडी. ठीक है. बट इसके अंदर क्या है कि इट हैज अ सिंगल एंटीबॉडी. It does not have 2 antibodies and the dose is also 3.33 IU per kg. ठीक है. Dose is on the very very lower side. So इसके भी कुछ stories मतलब reasons है कि maybe because it was human so it was suppressing the vaccine too much so they could not go above the 3.33 IU dose. But it is available in the market and being used extensively across the country. ये 100 IU पर 2.5 ml और 40 IU पर ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है. ठीक है. सो दिस इज द कंपैरिजन एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस. वी विल मूव अहेड. सो नाउ वी कम टू वैक्सीन्स. व्हाट आर द वैक्सीन्स अवेलेबल टू अस? Can you just repeat once again the for the serum vaccine Comparison. डोज उसका 3.33 IU लगा सकते हैं. तो सर सी देयर इज नो अपर लिमिट. 15 दिन बाद आए और कहे मुझे यहाँ कटा था आपको लगाना है. क्यों? वायरस कैन लाई डॉर्मेंट एट द साइट, कैन मल्टीप्लाई इन द मसल फाइबर्स एंड इफ इट डेवलप्स रेबीज. और बाद में जाके उसने बोला मैं तो डॉक्टर साहब के पास गया था, उन्होंने देखो पर्चे पे कहीं नहीं लिखा रेबीज वैक्सीन. तो आपको उसके साथ साथ वो ऊपर जाएगा, आपको शायद कहीं और पकड़ नहीं वैक्सीन नहीं सर, इम्यूनोग्लोबुलिन की हाँ इम्यूनोग्लोबुलिन की बात कर रहा हूँ. You can give it even after a year. इन्होंने नहीं दिया अगर और पेशेंट मर गया रेबीज से और अटेंडेंट आपको कोर्ट में घसीट के ले गए तो आप क्या जवाब दोगे? You can give it So, anytime. as far as you are concerned, you mentioned that dog bite took place 15 days ago. I have given immunoglobulin. Whatever happens is his fault, not my fault. मैंने पूरा ट्रीटमेंट दे दिया. ठीक है. After giving the vaccine, वैक्सीन देने के 7 दिन के बाद आपको इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगाना है. रीजन बीइंग वैक्सीन से ही एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है. But is the vaccine प्रॉब्लम नहीं है. बट
वैक्सीन की एंटीबॉडी आ जाती But if the vaccine has not been given, then immunoglobulin can be given at any time. है। यस सो सर कैरी होम है कि टाइप 2 को तो कैटेगरी को हम भूल जाना, कोई भी काटा वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबिन देना। देना सिंपल स्ट्रेट, बिल्कुल सही, परफेक्ट सर, यही है मैसेज, कैरी होम मैसेज, कैरी होम मैसेज में कैरी होम मैसेज है ही है This is doing the trick. केस को देखने का क्या तरीका, बस ये कि कोई केस नहीं है। सर। और तो क्या तरीका होगा आप बताओ, स्टडीज हो गई, कैरी होम मैसेज They have- देना चाहिए। See, they have done इसका- studies, सबने बोला था ये भी कम हो जाएगी। उन्होंने 4,000 मैंने फी नहीं है। and they followed up for months together, किसी को रेबीज नहीं हुआ। See, तुम तो clinic how they में calculate the sample size, बीमारी आदमी है। they estimate कि इतने परसेंट बाइट्स होंगे, because see getting a confirmed rabid dog bite is very difficult, यस है ना, कि कुत्ता काटे और कुत्ते को रेबीज प्रूव करो और फिर जाके आप डेटा इकट्ठा करो, वो बहुत मुश्किल काम है। स्लॉटर करते थे सर पहले, नहीं ये बताइए, डॉग अगर को स्लॉटर करोगे लेकिन पेशेंट को दवाई तो देनी है ना आपको। 3 दिन देनी है। अगर एक हफ्ते के बाद पेशेंट आता है तो उसे इम्यूनोग्लोबिन और वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज दोनों दे सकते हैं? देनी है। देनी है, दोनों देनी है। और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, तो देनी है टाइम। सो नाउ वी कम टू वैक्सीनाइटिस, मतलब एक वेरोसेल लाइन है और एक पीछे कैम्ब्रियो है, एंड एज फार एज वी आर कंसर्न बोथ आर सेम, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन आनी बंद हो चुकी है। रीजन बीइंग कि वो बहुत महंगी पड़ती थी मैन्युफैक्चरर को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइस कंट्रोल लगा दिया 250 रुपए या 225 रुपए का, तो उसने बंद कर दी प्रोडक्शन की, इतने तो घर में ही नहीं पड़ती, ठीक है। So as far as they are concerned, both are same. Ideally speaking, interchange of vaccine should not be done. But अगर कोई इशू है, नहीं अवेलेबल है, तो आप इंटरचेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज मी सर, देयर इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो कि पेशेंट आता है कि हमने 10 दिन तक देखा डॉक्टर साहब कुत्ता तो मरा ही नहीं है। इंट्रामस्कुलर एंड इंट्राडर्मल, हम गवर्नमेंट में आईडी लगाते हैं वैक्सीन, आप लोग सब आईएम लगाते हो। हम कहते हैं कि आईडी अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फायदे हैं, सेम वायर से आप पूरी फैमिली को वैक्सीनेट कर सकते हो। माँ भी, बच्चा भी आया, उसका एक छोटा भाई भी हो सकता है, वो माँ हो बाप हो, आप सबको उनको सर वी एक्सपोजर कैन कीप दैट वायल। बोथ आर नियरली द सेम, हार्डली एनी डिफरेंस। नहीं, इसमें तो इंटरडर्मल में 0.1 ml लगाते हैं हाँ। तो वी कैन यूज 1 वायल फॉर 5 days। नो 6 to 8 hours सर। अच्छा, उसके बाद यू हैव टू डिस्कार्ड। हाँ, आप डाइल्यूट कर रहे हो ना, पूरे परिवार को लगा दो, प्री एक्सपोजर हो गया ना। आप डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करने के बाद 6 से 8 घंटे, देखिए स्टेबिलिटी 24 घंटे है, बट बट डाइल्यूट क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल वायल लेते हैं। नहीं तो वो उसमें पाउडर आता है ना, पानी मिला ड्राई पाउडर आता है तभी तो डिस्टिल वाटर होता है ना। अच्छा, सर वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आती है हम्म। ना, आप जो डिस्टिल वाटर साथ में वो मिलाते हैं, स्टेराइल वाटर जो भी है, ठीक है। सो वंस यू रिकॉन्स्टिट्यूट इट इज केप्ट एट 6 to 8 डिग्रीज फॉर 6 to 8 hours, मतलब ये स्ट्रिक्ट मैसेज है। बाकी स्टडीज बहुत कुछ शो करती है, बट एज फार एज वी आर कंसर्न 6 to 8 hours। सर डोज की दोनों में एक ही है, एक कुछ 0.5 ml में भी आती है, कुछ एक ही वैक्सीन है, इंडिया जो 0.5 ml में आती है, और लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न फॉर आईडी रूट वी विल टेक 0.1 ml 2 साइड। उसका रीजन है बहुत लंबा, वी विल नॉट डिस्कस इट। हाँ 0.5 ml और 1 ml वाले में से दोनों में से सर, उसमें जो 0.1 कंटेंट ऑफ एंटीजन है वो सेम होता है। पहले आपको याद हो अगर, तो अवेरब कहता था अगर आईएम लगानी है तो 0.5 में डाइल्यूट कर लो, और आईडी लगानी है तो 1 ml में कर लो। बाद में उन्होंने उसको 1 ml कर दिया। इंडिया इज द ओनली प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल 0.5 ml, एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिशनर्स यूज इट। भारत बायोटेक की जो है, जो आईएम लगा रहे हैं, क्योंकि वो आधा ml में होता है, ठीक है। वॉल्यूम कम हो जाता है, बट एफिकेसी एवरीथिंग, द कंटेंट ऑफ प्रोटीन इज द सेम। नहीं, तो इंट्राडर्मल डोज भी 0.1 ml ही रहेगी। 0.1 ml फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू प्रिवेंट कंफ्यूजन। एक्चुअली बहुत लंबा डिस्कशन था इसके ऊपर कि कितने ओवर एजेस एडेड हैं, क्या क्या उसमें और एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, अगर एक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए तो देन दे गिव यू अराउंड 2x अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द वैक्सीन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रोटीन इन स्टोरिंग टेम्परेचर 2 साल के ऊपर। आपने वैक्सीन लगाई और उसके बाद डिजीज हो गया, डॉक्टर तो फंसेगा, कंपनी भी बदनाम होती है, ठीक है। दे ऐड एक्स्ट्रा टू इट। सो जो आपका आईएम रूट है, आप उसमें अभी 5 डोज लगा रहे हैं, 037, 14, 28। WHO कहता है 4 ही सफिशिएंट है, 037 एंड 1 डोज बिटवीन 14 एंड 28, ठीक है। सो 4 डोजेज आर इक्वली गुड। सो अपने रिश्तेदारों की लगानी है तो 4 लगाना, मरीज के 5 ही लगाना, क्योंकि एनसीडीसी 5 कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 5 को फॉलो किया। वो क्यों नहीं मारते सर सर पेशेंट को 5 ही लगाओ इंडिया में, खुद के लगानी है, अपने बच्चों के लगानी है तो पर इंटरडर्मल तो 3 है बस।
सर वो स्पिनच है नहीं सर, इसमें 5 4 पे क्यों टिकी हुई है? 5 पे क्यों टिकी हुई है? सर वो ये था 5 तक आए ना यस सेड की 5 डोज है हमारे लिए फिलहाल सो अगर पेशेंट को पहले एक बार कुत्ता काट गया और आपने 5 डोज लगा दी तो 3 महीने तक तो वो प्रीपेड है उसकी सिम का वैलिडिटी है 3 महीने तक तो उसको जितना कटाना है कटा ले वुंड वॉशिंग करो मस्त रहो उसके बाद उसको 0 और 3 लगाना है 2 डोजेस ऑफ द वैक्सीन है लाइफ लॉन्ग सर वो आप आफ्टर एवरी बाइट मुझे लग रहा है हाँ, पुराना। पार्क एंड पार्क 1990s की बता रहे हो यस सर। हाँ उसके बाद 5 साल हो गया था अब वो लाइफ लॉन्ग हो गया मतलब एक बार वैक्सीन लग गई फिर उसमें फ्री हैंड छोड़ दो और जा मुंह में डाल हाथ वाथ 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए। उसके बाद 0-3 लगेगा 2 लगेंगे फिर। याद रखने के लिए मैंने यही बना रखा है कि जहाँ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी 3 महीने के लिए उसके बाद 2 डोज लगेगी तो सर वो सेकंड बाइट में वो देना है नहीं, 0-3-7-14 अगर आपको एक बार पूरा कोर्स कर लगा तो लाइफ में दोबारा इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देना। फर्स्ट जो कैलकुलेट करेंगे सो 3 महीने के लिए वो प्रीपेड है और अभी सब मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको जो जो याद है पूछ लेना मैं बता दूंगा नहीं तो टाइम क्या हो गया मुझे भी रोई नहीं सो नाउ द क्वेश्चन इज कि 3 महीने तक तो हो गया और आगे का लाइफ लॉन्ग ये तो क्लैरिटी आ गई इम्यूनोग्लोबुलिन इज नॉट रिक्वायर्ड मैंने इसमें एक लाइन डाल दी है इन केस ऑफ वेरी सीवियर बाइट ये गाइडलाइन में नहीं है बट आई हैव पुट इट देयर कई बार बहुत डिस्कशन हो रहा था कि बहुत सीवियर बाइट है डीप बाइट है बिल्कुल नर्व एंडिंग को टच कर रही है तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन साथ में देते हैं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर गाइडलाइन एंड इट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वंस यू गिव अ बूस्टर विदिन 24 आवर्स आपके टाइटर्स रैपिडली शूट अप कर जाते हैं मतलब मल्टीपल स्टडीज है प्रूवन एंड हमारे पास 25 साल तक का डेटा है टाइटर्स आर परसिस्टेंट ठीक है अब इसमें पहला सवाल ये आता है कि आज कुत्ता काटा आपने 0-3 लगाया फिर कुत्ता काट गया आप क्या करोगे 3 साल फिर 3 महीने फिर 0-3 लगाया था चौथे दिन फिर काटेगा 3 महीने का प्रीपेड काम करेगा सर 2 डोज वैक्सीन लगी है ना 0-3 टाइटर तो 7 दिन बाद चल रहा है ना नहीं, किस दिन काटा? 4th डे। 4 डे पे काट लिया नहीं वेटेरियन के लिए होगा 0-3 वाला कंसीडर करेंगे तो कुत्ता पूछ के नहीं काटता नहीं कि 28 दिन के बाद काटूंगा नॉट रिक्वायर्ड फिर 10वें दिन काट गया नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन लगाइए, कोर्स पूरा करेंगे। दैट इज व्हाट वी से कि आप इम्यूनोग्लोबुलिन लगा लो आपने 40 तो वैसे भी होपफुली रीच नहीं किया होगा क्योंकि आपने आईएम नहीं लगाया होगा अब क्योंकि अगर आप ज्यादा लगाते तो वैक्सीन सप्रेस हो जाती है हमारी प्रॉब्लम यहाँ आती है कुछ नहीं करो और 10वें दिन काट गया तो 10वें दिन में 10वें दिन में कवर कर गया, RNG की जरूरत 10वें 11वें दिन के बाद कुछ नहीं करना और 8वें दिन काट गया तो 8वें दिन में कुछ नहीं, 7 डेज के बाद तो सर ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है फिर क्यों रिपीट करना है So, we have intradermal route, which is cost-effective, viable alternative, and multiple studies. So have what been was done the, after what was the coming conclusion of the previous thing? How many after second bite after 3 days? हाँ हाँ तो फिर क्या करना है? सर वैक्सीन तो शेड्यूल सेम ही फॉलो करो आप हाँ। और उसको लोकल साइड वुंड पे इम्यूनोग्लोबुलिन लगा Again- ऐसे भी जो लोकल इम्प्रिंटेड आप करते हो ना दैट डज नॉट सप्रेस द वैक्सीन बिकॉज वो लोकल एरिया में ही कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और आपने 40 आयु पर केजी तो मैक्सिमम डोज था अगर आपने पहली बार में सिर्फ वुंड इन्फिल्ट्रेट किया है तो 40 तो टच नहीं किया होगा तो दूसरी बार में भी आप दोनों टोटल करके भी 40 टच नहीं करोगे ठीक है स्टडीज हैव शोन दैट ओनली वुंड इन्फिल्ट्रेशन वैक्सीन टाइटर्स आर वेरी मच बेटर बिकॉज अब्जॉर्प्शन इज नॉट वेरी हाई फ्रॉम द लोकल साइड सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी के साथ है जैसे शुरू में फुली इम्यूनाइज है 5 के साथ हमने 2 दिया 3 महीने बाद किसी ने प्री प्रोफाइलैक्सिस ले रखी है तो उसको क्या करना होगा उसका भी सेम है Same. सेम है अब सवाल ये आता है कि कुछ लोगों का क्या आता है ना कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मैं हफ्ते में एक बार एवरेज 1 या 2 नंबर ब्लॉक करता हूँ पता नहीं मेरा नंबर इंटरनेट पे कहाँ चला गया है वो ना कुत्ते के साथ क्या करते हैं भगवान ही जानता है उनको हर 2 महीने के अंदर कुत्ता काट जाता है 15 दिन में कुत्ता काट जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है डॉक्टर साहब फिर वो मुझे कुत्ता छू के चला गया मैं उसको रोटी खिला रहा था फिर दांत मार दिया मैं क्या करूँ तो 0-3 कब तक लगाया उसके 0-3 लगा दिया आपने 3 महीने बाद काटा फिर 4 महीने बाद काट गया फिर 0-3 लगाओगे फिर 4 महीने बाद काट गया फिर 0-3 कब तक Validity आपने of- एक पेट पाला हुआ है Validity वो पेट of- है रात दिन आपको
खेलते हो, स्क्रैच मारता ही रहता है। वो 3-4 बार से ज्यादा काट जाए तो फिर छोड़ दो उसे। वो तो फिर नहीं होगा। नहीं सर, मुझे लगा था कह रहे हो मैं आप आपको लोग। एक इसका बहुत अच्छा वो बताता हूँ सर। हाँ अभी हम रिसेंटली बहुत भी गए थे हम, वो सर हाँ मिलान में गए थे सर। वहाँ इटली में कुत्ते पालते हैं, वो काटते ही नहीं है दांत नहीं होते उनके। उन्हें सर। वो ऐसे इतने डोकाइल कुत्ते देखे हमने। उसको तो सर हाँ तो मिलान से कुत्ता रिपोर्ट करना पड़ेगा हमारे ट्रेनिंग कराओ, डॉग बाइट की ट्रेनिंग कराओ। सो फर्स्ट इज वी टेल देम कि भैया ना, काटते नहीं ना। खराबी है कि कुत्ता आप ही को काट रहा है, एवरेज है 2.5% पर ईयर, तुमको क्यों काट रहा है? डॉग ट्रेनिंग कराओ फिर आप। डॉग ट्रेनिंग नहीं, पर्सन की ट्रेनिंग करानी है। वो कुत्ते के साथ कर क्या रहा है? He is doing something wrong with the dog. मोहल्ले उसकी कुत्ते वजह से ठीक काट कर रहा ले है। वो। ठीक है तो सर आप बस एग्री करते हो? वो तो बोलते भौंकते भी नहीं थे सर वो। सर वो तो ठीक है, यहाँ तो बंदा जाके क्या पता क्या कर रहा है, तो कुत्ते से दूर रहे भाई, तो कर क्या रहा है, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? ठीक है। सो अगेन एज फार एज वेटरिनरियंस आर कंसर्न, जिनका रोज एनिमल हैंडल करने का काम है, तो उनके लिए हम कहते हैं कि दे शुड गेट देयर एंटीबॉडी टाइटर्स डन एवरी 2 years, एंड इफ इट इज बिलो 0.5 IU per ml दे शुड गो फॉर बूस्टर वैक्सीन एंड Single dose. सिंगल डोज बूस्टर। सिंगल इज सफिशिएंट सर। हम लोग रेबीज में हर चीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, हमें वैक्सीन की क्वालिटी नहीं पता, बट यहाँ टाइटर मॉनिटर हो रहे हैं, हमारा स्ट्रेस नहीं है। उसके अलावा जो लाइव वायरस हैंडल करता है, लाइव वायरस हैंडल करता कौन है? जो लैब्स में काम करते हैं ना, सो दे आर हाई रिस्क। हाई रिस्क मीडियम रिस्क लो रिस्क। हम अपने आप को लो में मानते हैं, वो अलग बात है कि हमारे चारों तरफ कुत्ते घूमते रहते हैं, नीचे उतरोगे 4 कुत्ते मिल जाएंगे आपको। सो जो हाई रिस्क में है उनको हम कहते हैं एवरी 6 monthly डू योर टाइटर, एंड इफ बिलो 0.5 गो फॉर बूस्टर। अब इंडस्ट्री से डेटा मिला है, क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे मान लो रेबिपुर मैन्युफैक्चर होता है, ऐसे सेरम इंस्टीट्यूट का प्लांट है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं वैक्सीन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो वो अपने एम्प्लॉयज का एवरी 6 monthly मॉनिटर करते हैं टाइटर, एंड दे फाइंड दैट हार्डली एनीबॉडी रिक्वायर्स अ बूस्टर। और जिसको भी जरूरत पड़ी 1 डोज की, उसके बाद अगले 12 साल 15 साल तक उसको नहीं जरूरत पड़ी बूस्टर की। सो प्रोटेक्शन इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट सेज दैट 2 to 8 डिग्री में स्टोर करो, 6 to 8 आवर्स तक रख सकते हो 0 to। ठीक है, इसके अंदर डे 14 की डोज नहीं है आईडी के अंदर। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेड्यूल है जो हम फॉलो करते हैं, और आईपीसी रेजिम जो WHO ने एक्सेप्ट की है 2018 में, वो सिर्फ 3 डोज है 037, वो 14 भी उड़ा दी उन्होंने, सॉरी 28 भी उड़ा दी उन्होंने। ठीक है, सो हम WHO से एक कदम पीछे चलते हैं। ठीक है, तुम बाकी कंट्रियों में टेस्ट कर लो, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो हम सोचेंगे। ठीक है, सो दिस इज द टेक्निक ऑफ रेजिंग द ब्लड। और कौन सी वैक्सीन है जिसमें हम आईडी लगाते हैं? BCG एंड पोलियो, FIP भी गवर्नमेंट में लगती है। इसमें क्या खास बात है कि अगर आईडी आप लगाते हैं तो ब्लड रेज होना चाहिए 3 to 4 mm का, ये रेज है ना। अगर ये रेज नहीं होता है तो हम रिपीट करें। पोलियो में और BCG में आप नहीं करते हो, यहाँ आप रिपीट करते हैं। वाई? बिकॉज डेटा नहीं है हमारे पास सबक्यूटेनियस रूट पे जाने का क्या होगा, जाने के बाद क्या होता है टाइटर्स का। ठीक है, सो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो बात थी हमारी 3 डोजेज है 0, 7, 28, ये इंडिया की है। अब हमारी स्टडी भी आ गई है, पब्लिश करनी है हमें, 2 डोज भी काफी है 0-7 वाली, बट वी आर फॉलोइंग दिस एज पर इंडियन गाइडलाइंस। एंड आफ्टर गिविंग दिस, अगर आपको बाइट होता है तो सिर्फ 0.3 लगाना है, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं चाहिए। ठीक है, एंड 0.7 जो है वो WHO ने अप्रूव करती है, अभी इंडिया में अप्रूव नहीं हुई है। मैडम का सवाल, ऑब्जर्वेशन, पहला सवाल तो है कि किस किस को ऑब्जर्व कर सकते हैं? स्टे भी कर सकते हो, हाँ? स्टे कर सकते हो। पकड़ के लाके रखो, गाय बंधी हुई होती है, गाय को ऑब्जर्व करो, भैंस को करो, ऊँट को करो, उसका भग के जाने So observation period is valid only for dogs and cats because इनके एक बार सलाइवा में वायरस आने के within 6 to 7 days ये मर जाते हैं। बाकी एनिमल्स में कई बार they keep excreting the virus and don't die. So therefore this is valid only for cats and dogs. But ये जो वर्ड है ना modify PEP, जो मैडम कह रही थी कि अगर 10 दिन के बाद जिंदा है तो हम क्या करें? अगर आप 5 डोज लगाते हैं तो आप डे 14 की मिस करके डे 28 की लगाते हैं, ताकि आपका पोस्ट एक्सपोजर प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट हो जाए। वहां मत छोड़े, 1 डोज और लगानी है, फिर वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड है। नहीं, इन केस पेशेंट आते ही 10 दिन के बाद है, अब आके हमें बता रहे हैं कि नहीं जी कुत्ता तो जिंदा है,
then what to do? प्री एक्सपोजर में जा सकते आप चाहो तो उसको प्री एक्सपोजर दे दो, नहीं कह रहा मस्त है, जिंदा है, तेरे भाग्य। ठीक है, रिटेन में नहीं देना, रिटेन में नहीं देना कि हाँ रिटेन में मत दो, पर्चा रख लो अपने पास। पैसे वापस करो। चलिए प्री एक्सपोजर कितने दिन रहता है? सर मतलब जैसे आपने शेड्यूल करा, लाइफ लॉन्ग अच्छा फिर कुत्ते काटने का इंतजार मत करो, मतलब अगर नहीं काटा तो अब चलते रहेगा। बूस्टर ही नहीं हाँ बूस्टर बूस्टर नॉट नीडेड। बूस्टर नॉट नेसेसरी। प्री एक्सपोजर So sir, why IAP does not recommend it as a routine vaccination? नहीं अब तो सर IAP says that it should be a part of the schedule। हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइट कर रहे हैं कि हमारे IAP के गवर्नमेंट के शेड्यूल में कहीं घुसा है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी 5 वैक्सीन है, कहाँ घुसा है उसको? 18 महीने पे हम ट्राई कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि आपको हम 3 की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हम 2 लगाएंगे। वी आर हैप्पी विद 1 डोज आल्सो। सी व्हाट वी वांट इज प्राइमिंग ऑफ योर इम्यून सिस्टम। तो 1 डोज से भी हो जाता है। तो इस बार मैंने थीसिस दी है पीजी को, हम 1 डोज देने के बाद एंटीबॉडी टाइटर्स देख रहे हैं एट 3 months and 6 months कि व्हाट इज द रिस्पांस। सो डेटा इज देयर फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड wherein single dose is also effective। Yes, because absolutely। हमारा एम टाइटर्स नहीं है, प्राइमिंग मेमोरी सेल क्रिएशन है, जो हो जाता है। Most of the cases coming to us are category 3, and if you are in doubt, use the spirit test or the swab test, and use RIG. Use any RIG, but use RIG. ठीक है? Monoclonals are the future, being cost effective, safe and available in unlimited quantities and standard quality. ठीक है? There is no role of IM administration of RIG, and of course awareness is the key to prevent rabies deaths. It's WHO guidelines. We have discussed it already. This is just a poster we display outside our rabies clinic. This is a emergency tray. आजकल क्रैश कार्ड्स आ गई सुंदर सुंदर। ये हमारा वुंड वॉशिंग एरिया है। सिंपल वॉश बेसिन है। अब पैर पे कुत्ता काट गया, अब इस वॉश बेसिन में 15 मिनट तक पैर रख के कोई धो सकता है? नहीं धो सकता ना। सो वी हैव अ टॉयलेट जेट हियर, आराम से नीचे बैठ के पैर धो सकता है। गंदा बहुत है। पानी गिरेगा साफ ही होगा सर। The recommendation पानी की is- चप्पल से जो मट्टी निकलेगी वो यहीं तो जाएगी और खा जाएगी। Recommendation is 15 minutes of washing. 10 to 15 minutes. Because see, the virus has the lipophilic coat, which is dissolved by the soap, and 90% of the virus can be destroyed by the soap washing only. सर ने पूछा अल्कोहल, यस, अगर बड़ा वुंड है तो यू कैन यूज कमर्शियल एंटीसेप्टिक्स, दे आल्सो डिस्ट्रॉय द अंदर वायरस। इन्फ्लेमेशन हो रहा है। दिस इज वुंड इन्फिल्ट्रेशन बाय द नर्सिंग स्टाफ, एंटीबायोटिक दो और डूइंग ऑन द फेस, बस और क्या कर सकते हैं। रेजिंग अ ब्लेब। देखिए ब्लेब रेडी है, इसको चाहिए नहीं। and we need to end rabies together by 2030. Let's